स्थानीय निकाय चुनाव की सबसे शानदार और अनूठी पेशकश प्रदेश के कोने कोने से सिर्फ आप अभी तक पर, क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी की सुगंध और हमारे संवाददाता को पता है किसने किया छलावा, किसने पूरा किया वादा और किसने भरी अपनी जेब। देखिए शहर की सरकार हमारे साथ। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है वार्ड 16। डीलर और बिल्डर काट रहे हैं अवैध कॉलोनियाँ। वार्ड 16 पिछले 40 सालों से बदहाल है। बात की जाए विकास कार्यों की तो विकास कार्य 40 साल में सुनते ही आए हैं, मगर विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता रहा है। चुनाव के समय में पार्षद और विधायकों को शहर का विकास और वार्डों की याद आने लगती है। वार्ड 16 में विगत पिछले 40 सालों में कोई भी विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी हैं, खंभों पर लाइटें नहीं हैं। सीवर की समस्या और पानी की समस्या से वार्ड के निवासी जूझ रहे हैं। वैसे तो यह वार्ड पॉश इलाके राजनगर एक्सटेंशन के पास है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पूरा शहर गांव की तरह प्रतीत होता है। इस बदहाल वार्ड की कोई भी जनप्रतिनिधि सुध लेने वाला नहीं है। बदहाल वार्ड के निवासियों में गुस्सा पनपता दिखाई देता है। सोने पर सुहागा वाली बात तो यह है कि यहाँ डीलर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। जनता की माने तो जोहड़ यानी तालाबों की भूमि को भी कब्जा कर बेचा जा चुका है। इतना ही नहीं, शमशान घाट की भूमि को कब्जा करने का प्रयास भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। शमशान घाट में गंदा पानी बिल्डरों द्वारा डाला जा रहा है। इस वजह से वार्ड 16 के निवासी काफ़ी परेशान हैं। उर्वशी इंक्लेव के नाम से यहाँ पर डीलर अवैध कॉलोनी काट रहा है। वैसे तो योगी राज में अवैध कॉलोनी प्रतिबंधित है, लेकिन इस बिल्डर की साठगांठ सफ़ेद पोशों के साथ बताई जा रही है, जिसकी वजह से लाखों की ज़मीन बेचकर बिल्डर वारे न्यारे कर रहा है। सुना यह भी है कि अधिकारियों की जेब भी टाइम टाइम पर गर्म करता रहता है यह बिल्डर। अरविंद चौधरी नाम का यह डीलर दबंग किस्म का बताया जा रहा है, जिससे वार्ड 16 की जनता घबराती है और इसकी कारगुजारी को लेकर आवाज़ नहीं उठा पाती। अब देखना यह है कि इस बार चुनाव में भी इस वार्ड की जून सुधरेगी या यह वार्ड इसी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा। वैसे तो इस वार्ड के निवासी समाधान सेवा दिवस पर शिकायत करके आए हैं, किंतु अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बहरहाल इस वार्ड का भविष्य क्या होगा, यह भविष्य के गर्त में है। आप अभी तक के लिए फरहान उद्दीन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं फरहान। उत्तर प्रदेश के योगी राज में कहा जा रहा है कि माफियाओं को ख़त्म कर दिया गया है। जो माफिया बचे हैं उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन गाज़ियाबाद एक हॉट सिटी, वहाँ है वार्ड 16 गढ़ी गांव, जो कि राजनगर एक्सटेंशन के बिल्कुल पास है, बिल्कुल करीब है। यदि आप राजनगर एक्सटेंशन की बात करें तो उसको देखकर आपको लगेगा कि आप विदेशी धरती पर खड़े हैं, लेकिन उससे ही चिपका हुआ, उसके ही निकट एक गांव, जहां माफियाओं ने लगातार ज़मीनें कब्जाने का काम जारी रखा है, जिससे गांववासी लगातार परेशान हैं। शिकायतें भी लेकर जाते हैं, अर्जियां भी लेकर जाते हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सफल परिणाम सामने नहीं आया है। इसी समस्या को लेकर आज हम इस गांव में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव वासियों के साथ क्या हो रहा है। आखिर वह कौन से ऐसे माफिया हैं जो ज़मीनें कब्जाने का काम कर रहे हैं उस सरकार में, जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हाँ, हम माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं हम। मैं रविंदर सिंह रावत गढ़ी गांव से। ये गांव हमारा पिछले लगभग जो है 40-50 साल से निगम में है। पहली बात तो ये है। और यहाँ जो है चूँकि शहर गांव तक आ चुका है, तो यहाँ कॉलोनियाँ कट रही हैं। एक यहाँ डीलर है अरविंद चौधरी और अन्य डीलर हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक घोलिया है जिसमें जो है छोटे बच्चे जो है दफनाए जाते हैं। और इन्होंने जो है कुछ डीलर हैं यहाँ, इन्होंने कॉलोनी काटी है
और वो अपनी कॉलोनी का गंदा पानी, सीवर का गंदा पानी उस घोलिया में डाल रहे हैं। तो हम सभी गाँव वासियों की ये वो है कि भाई ये पानी इसमें नहीं डलना चाहिए। तो यही हमारी मांग है। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप जो है अभी तक वाले जो यहाँ आए हमारी समस्या सुनी आपने, जो है यही हमारा कहना है। जो है तो हमारा ये कहना है कि जब आपने उस डीलर से बात तो की होगी कि आप यहाँ पर ऐसा ना करें, ये कहने पर उसका क्या जवाब आया है? वो हमारी नहीं सुन रहा है। हमारे गांव वासियों ने लिखित में जो है संविधान दिवस में भी एप्लीकेशन दी है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। वो कहता है कि मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये एप्लीकेशन आपने किसको दी थी? तहसील दिवस में दी हुई है। अच्छा, हाँ, अच्छा। नगर निगम में, नगर निगम में। हाँ जी। तो वहाँ से अभी तक कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान नहीं लिया कोई गया संज्ञान है। नहीं। हाँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि योगी राज में माफियाओं को खत्म कर दिया जाएगा या किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह आपने एप्लीकेशन दी है कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो भूमाफिया और ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक 7 बीघे ज़मीन है लगभग, उसमें देख लो जाकर कितनी जगह है। उसमें जगह ही नहीं है। पीछे हमारे बच्चे जो होते थे यहाँ पे दफनाए जाते थे, उसमें पैर रखने के लिए जगह नहीं है। सीधा सीवर का पानी डल रहा, बीमारी आ रही है यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी चले जाओ कोई सुनता ही नहीं है। निगम में चले गए, थाना कहीं दिवस में चले गए, तहसील, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। कितनी एप्लीकेशन जा चुकी है। तो आखिर जो ये ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, तो इसका कोई पैसा वैसा नहीं दिया? जो इस ज़मीन के मालिक हैं तो वह जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं ये लोग? ये निगम की संपत्ति है, इन्होंने कब्जा के बेच खाई। अच्छा, निगम की संपत्ति, निगम की संपत्ति, सरकारी संपत्ति बेच खाई। सरकार के भूमाफिया ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भूमाफिया हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं चैन सरकारी अधिकारियों और जो चुने हुए नेता हैं उनसे जाकर जुड़ रही है? इसकी हमें पता नहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हम 28/12/2020 में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं नगर निगम में। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एप्लीकेशन का कोई जवाब आता है। और ये घोलिया खोद के गहरी करके उसमें अपना पानी डाल दिया गया है कुछ बिल्डरों ने। ये किस तरह का पानी है? गंदा सीवर का पानी गंदा। कॉलोनी बन चुकी है? कॉलोनी पूरी अनऑथराइज्ड बनी हुई है। अच्छा, पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन दी है और उसके बाद भी बिल्कुल उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी जंजीरें, इसकी चैन, इसके जोड़ जो हैं सरकारी अधिकारियों और चुने हुए नेताओं से जाकर जुड़ रहे हैं? नहीं, वो तो बोलता है मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लंबे हाथ का मतलब तो यही है कि आप कहीं ना कहीं सरकार का या फिर अधिकारियों का सपोर्ट है। हाँ, वो तो बोलता है इस चीज़ के लिए बोलता है कि आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह, जिस तरह माफियाओं को ख़त्म करने की बात की जा रही है, भले ही माफियाओं के एनकाउंटर हो जाएं, उन्हें जेलों में डाल दिया जाए, लेकिन ये समस्या ख़त्म नहीं हुई हैं। जब माफिया खुद कह रहे हैं कि हमारी पहुंच बहुत दूर तक है और नगर निगम की संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर इसकी चैन कहाँ तक गई है, ये संबंध कहाँ तक जुड़े हैं। आप खुद समझदार हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके कारण कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन हथियाने का काम करता है। तो इसमें तो हमारा तो सबसे बड़ा कहना यही, जो जगह है ये गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसे निकाल ले अपनी को, गवर्नमेंट निकाल ले, हमें उससे कोई दुख नहीं है, आराम है। भाई हमारे गांव में बीमारी तो ना आवे कम से कम। भाई जो जगह है सरकारी, तो गवर्नमेंट अपनी को ले, हमें कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? क्या वजह है? उर्वशी इंक्लेव नाम है जो। नाम पाम तो इतना पता नहीं, पर जो भी 2 या 4 जो भी हैं यहाँ बिल्डर, उनसे आकर पूछा तुमने क्यों घेरी भैया, जगह छोड़ो, क्यों नहीं छोड़ते, क्या बात है, पूछा आके। यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ आदमी मिले हुए आपसे बंदर बात कर रहे हैं, और तो तरीका नहीं है। आदमी कैसे घेर सके ऐसे? बिल्कुल। और क्या तरीका है? भैया आके मौके पे चेक कर लो और देख लो, जहाँ गलती हो बताओ, तो जिसकी गलती हो उसे सजा दो। अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी मौके पर देखने भी नहीं आया? कोई नहीं आता जी, ना कोई सुनता है। तो आप देख रहे हैं कि गांव वासियों की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। कोई भी सरकारी अधिकारी उन अधिकृत ज़मीनों के पास नहीं आया देखने। तो इसका साफ मतलब यह निकलता है कि सरकारी अधिकारियों के बल से ही इस तरह के बिल्डर ज़मीन हथियाने का काम कर रहे हैं। ज़मीन तो हथिया ही रहे हैं, बल्कि सीवर का पानी ऐसी जगहों पर छोड़ा जा रहा है जहां से गांव वासियों के गांव के भीतर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर स्वच्छ भारत का अभियान भी चलाया जा रहा है और दूसरी ओर जब गांवों को दूषित किया जा रहा है, तो आप खुद सोचें कि स्वच्छ भारत का अभियान
कैसे सफल होगा। हमें लगता है कि शायद आने वाले समय में इस तरह के अधिकारियों पर, बिल्डर्स पर लगाम कसी जाएगी। तो यह देखना बाकी है। कैमरामैन मोहम्मद कामिल के साथ फरहानुद्दीन की आप अभी तक के लिए रिपोर्ट। इस गांव में जो समस्याएं बता रहे हैं कि उर्वशी इंक्लेव के बिल्डर ने यहां पर नगर निगम की संपत्ति को, भूमि को का अधिग्रहण कर लिया है और गंदगी फैल रही है, जिससे लोग, वातावरण दूषित हो रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो आप बताइए सब क्या मामला है। ये मतलब जो कॉलोनी कटी हुई है, इसमें कुछ तो जो नगर निगम की जगह है LMC, कुछ वो घेरा किया, सारा कॉलोनी का पानी इसमें पड़ रहा है, सीवर वाला जितना भी है। जब आप कॉलोनी अपने पानी का इंतजाम करें खुद, उससे गांव को बहुत दिक्कत हो रही है, सारी बीमारी फैल रही है, सारी पूरा पानी उसमें डल रहा है। तो जो आपने शिकायतें करी हैं, जो एप्लीकेशंस दी हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया गया उसमें? उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, बार बार एप्लीकेशन लग रही है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो क्या लगता है कि आला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं? अब ये हम कैसे कर सकते हैं इस बात को। फिर भी ऐसा, जब वो यहाँ मौजूद नहीं हुए आपकी शिकायत करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं तो कोई हस्तक्षेप है। नहीं, हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, बार बार कंप्लेंट डाल रखी है। अब आगे क्या संज्ञान होगा, अब ये मीडिया के थ्रू हम पहुँचाएंगे आगे बात। तो देखिए, ये सब जो अवैध कब्जा चल रहा है माफियाओं का, आला अधिकारियों का ना आना बहुत कुछ दर्शा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है और लोग कहने से कहीं ना कहीं पीछे हट भी रहे हैं कि क्यों किसी का नाम लिया जाए, क्यों कहा जाए कि अधिकारी या सरकार शामिल है। लेकिन ये जितना माजरा है, जितना भी मामला है, यह सब स्पष्ट कर रहा है साफ साफ कि कहीं ना कहीं चाहे अधिकारी हो, पार्षद हो या मेयर हो, इन सबकी एक मिली भगत है इस अधिग्रहण को लेकर के। अधिग्रहण के मामले में मैंने एक चीज़ देखी अभी तक, जितना लोगों से बात करी मैंने, कहीं ना कहीं ये कहने से कतरा रहे हैं कि अधिकारी शामिल हैं या मेयर का भी हस्तक्षेप हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इनका हस्तक्षेप है या नहीं है? भैया ऐसा है, सरकार जो है वो यहाँ ध्यान ही ना दे रही। इन्होंने कई बार एप्लीकेशन दे ली, कई बार शिकायत कर ली, और ये गांव भी काफ़ी समय से नगर निगम में है। नगर निगम का कोई ध्यान ही नहीं है, काफ़ी परेशान है लोग इस पानी से। इसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। हाँ। तो आपने शिकायतें की हैं, तब भी सरकार का ध्यान ना होना तो बहुत अलग कुछ दर्शा रहा है ना। अब बस ये तो तुम देख ही रहे हो कि सरकार का ध्यान नहीं है, दर्शा रहा तो दर्शा ही रहा, ये कह ही रहा सारा समाज। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस पानी की समस्या का समाधान हो, या फिर जितनी ये अवैध कब्जा है इसका भी समाधान होना चाहिए? कायदे से तो होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि करा जाए या ना? करा जाना चाहिए, करा जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो अवैध कब्जा है इसको लेकर लोग परेशान, और परेशान क्यों ना हो। देखिए, यदि ये जो कॉलोनी बनी है यह ना होती तो इसके कोई पार्क होता नगर निगम का, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिससे आम जन को भी उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन इस कॉलोनी का फ़ायदा आम जन को तो मिलने वाला नहीं है, और सरकार का ना आना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कि बहुत कुछ दर्शा रहा है। लोग कहने से कतरा रहे हैं। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।